हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और हमारा समसामयिकी क्रॉनिकल चल रहा है इस समय। तो आज करंट अफेयर की हमारी क्लास है जो कि डेली होती है, आपको पता ही है। और इसमें मैं क्रॉनिकल नई मंथ की करा रही हूँ। तो आज वाले टॉपिक में हमें करना है एक सेकेंड, इसमें आज वाले टॉपिक में हमें करना है UPPSC RO मॉक 12। तो आज हम ये कंप्लीट करेंगे अपना। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमने सारे टॉपिक इसमें कवर कर लिए हैं और आज ये हमारा 16 नंबर वाला चलेगा, मॉक 12, ठीक है। वन लाइनर समसामयिकी कल हम कंप्लीट कर चुके थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आर मॉक 12 है, समान अध्ययन समान हिंदी, इसमें ये पेपर दिया हुआ है। तो इसमें हम सब कुछ सॉल्व करते हुए चलेंगे, रीजनिंग वाला पोर्शन भी। तो पूरा का पूरा हमारा पेपर ही है। तो चलो फटाफट से कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है, ये विशेष खंड उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए समर्पित है। इस मॉक टेस्ट को विकसित करते समय परीक्षा के नवीनतम प्रश्न पैटर्न को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया और इसके अंतर्गत उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जिनकी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना है। तो आरओ की प्रारंभिक परीक्षा हेतु मॉक टेस्ट की विशेष श्रृंखला जून 2024 अंक से शुरू की गई थी तथा ये आगामी प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होने तक लगातार प्रकाशित की जाएगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ए बी से सीधे बदलता है जब ए इक्वल 52, बी इक्वल 91 और ए का मान ज्ञात कीजिए जब बी इक्वल 126 है। तो भाई इसका आंसर क्या होगा? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तभी इसका आंसर निकलेगा। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। मैं फ़िलहाल आंसर बता देती हूँ, 72, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर 72 है। इसको इक्वेशन करके आप निकाल सकते हैं बाद में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में ट्री को WWSJ और LEAF को OJD के लिखा जाता है, उस भाषा में BARK को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसको भी सॉल्व करने में टाइम लगेगा। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर होगा EFUP, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं, ये वाले क्वेश्चन छोड़ देते हैं हम, फिर टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं। चलो अब ये 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो फासंद वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो फासंद वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है आपका, बताइए किस राज्य में? तो फासंद वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है आपका महाराष्ट्र राज्य में। ये याद रखिए कि फासंद वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मेनहिर क्या है जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था? तो मेनहिर भाई क्या है? तो मैं बता दूं कि मेनहिर जो है वो एक बड़ा सीधा खड़ा पत्थर है, ठीक है। मेनहिर क्या है? एक बड़ा सीधा खड़ा पत्थर, ठीक है। अब नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वार्षिक वर्षा का सही अवरोही क्रम क्या है? ठीक है। तो भाई कोच्चि, कोलकाता, पटना और दिल्ली, ठीक है। इस तरह से चलेगा इसमें। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देश के लगभग 1/3 क्षेत्र में वर्ष भर में 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है, बिल्कुल। देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुएं हैं, नहीं। तो यही वाला आंसर है आपका, ठीक है। इस आंसर को टिक करो, ये आंसर आपका सही है, बी वाला, मतलब ये सही नहीं है, ठीक है। तो यही वाला रॉन्ग है। कछारी मृदा देश के उत्तरी मैदानों की प्रमुख प्रकार की मृदा है, बिल्कुल। पर्वतीय क्षेत्र देश के पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगभग 30% बैठता है, बिल्कुल, एकदम सही बात है, ठीक है। अब नंबर 10 पर आपके निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। तो नहीं, ऐसा नहीं है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना विनिमय अधिनियम के द्वारा की गई थी, बिल्कुल। और भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू हुई, बिल्कुल। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ठीक है। ये दोनों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो भाई ये है आपका अथर्ववेद में, ठीक है। इसमें है अथर्ववेद में, ठीक है, जादुई माया और वशीकरण। सिख गुरुओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था। तो ये आंसर आपका रॉन्ग है, ठीक है। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने, बिल्कुल। गुरु अर्जुन देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। तो ये बात एकदम सही है, गुरुमुखी लिपि जो है वो गुरु अर्जुन देव की दी हुई है। तो यहाँ पर आपका 2 और 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए और ब्रिटिश द्वारा इनके अपने राज्य में मिलाने का कालक्रम को लगाए।
तो भाई ब्रिटिश और अपने राज्य के मिलाने का, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन सा राज्य मिलाया गया था। तो वो था आपका सतारा। कौन सा था? एक सेकंड, सतारा। ठीक है। उसके बाद आपका संबलपुर मिलाया गया और उसके बाद आपका झांसी मिलाया गया। ठीक है, इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्धमान महावीर की माँ लिच्छवी प्रमुख चेतक की पुत्री थी। तो ये बात एकदम सही है कि भाई वो प्रमुख नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं, चेतक की पुत्री नहीं थी। ठीक है। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंशी एक राजकुमारी थी। बिल्कुल। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो ये भी सही है। तो आपका ये नंबर सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चोलों ने पांड्य तथा क्षीर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। ठीक, तो ये सही है। चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। ये भी सही है। यहाँ पर ऑप्शन आपका नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? तो ये है आपकी गन्ना। कौन सी है? गन्ना। नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्म की अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है, किंतु कॉरपोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखे गए हैं। ठीक, विधिक परिषदों वॉर काउंसिलों को विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियम अथगतित करने की शक्ति है। तो ये बात सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो याद करिए, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये है आपका अनुच्छेद 24। ठीक है। BHIM भीम यूपीआई प्रोत्साहन योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि तक के यूपीआई लेन देन शामिल किए गए हैं? तो भाई भीम यूपीआई प्रोत्साहन के तहत जो है वो 2000 रुपये तक का राशि जो है वो यूपीआई लेन देन शामिल किया गया है। ठीक है, 2000 से ऊपर नहीं होगा आपका। नेक्स्ट, हाल ही में इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ने अंतरिक्ष के लिए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन से विकसित किए हैं? तो ये विकसित किए हैं विक्रम 3201 और कल्पना 3201। ठीक है। नेक्स्ट, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है और सही उत्तर को चुनाव करना है। तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि पूरा दिख ही नहीं रहा है, तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ, आप ठीक रहे। ठीक है, तो चलो भाई मिलाते हैं। तो बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, एक सेकंड से थोड़ा छोटा, ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा हमें। हाँ, ठीक है, अब मिलान कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, तो बड़े सामंतों को आवंटित भूमि क्या होगी? जागीरदारी प्रणाली के अंतर्गत आएगी। ठीक है। मालगुजारी के इजारेदार अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि, तो भाई ये हो जाता है आपका जमींदारी व्यवस्था में। ठीक है। उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि, तो ये हो जाती है आपकी रैयतवाड़ी में, किसान वाली। ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्त, तो ये आपका महलवारी में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक है। नेक्स्ट, अब फिर से कर लेते हैं बड़ा। तो यहाँ पे कोड दिया हुआ है तो इसको स्किप करेंगे। ये भी 23, 24 को भी स्किप करेंगे। अब आ जाते हैं 25 में। तो अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों की 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। तो ये बात आपकी एकदम सही है कि ये होता था। दूसरा कारण कहता है कि घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक। नेक्स्ट,
ये आपका रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग कह रही हूँ, मतलब ये स्किप कर रहे हैं हम। 27 नंबर भी स्किप करते हैं, 28 भी स्किप करते हैं, 29 भी स्किप करते हैं, 30 भी। अब आते हैं 31 पे सीधे, ठीक है। 31 है उल्का। तो उल्का क्या है भाई? तो उल्का जो है वो बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उल्का कहते हैं। खरगास यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिक्षेत्र की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। तो जून की 21वीं तारीख को सूर्य क्या होता है? तो जून की 21वीं तारीख को सूर्य उत्तरी ध्रुवी वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, ठीक है। सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। तो ये उत्पन्न होता है पक्षाब मेघों के हिम स्फटिकों में। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिश अली शाह की मजार पर मेला कहाँ लगता है? तो भाई मेला लगता है ये देवा शरीफ में, जो कि बाराबंकी में स्थित है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था हॉर्डिंग ने। नेक्स्ट, ऑक्सीजन संकट का मुख्य कारण क्या है? तो ऑक्सीजन संकट का मुख्य कारण है समुद्री पारिस्थितिकी में परिवर्तन करना। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा केंद्र क्यों कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा केंद्र इसलिए कहा जाता है कि यह एटीपी ऊर्जा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, क्लोनिंग की पहली सफल तकनीक में से जन्मा पहला स्तनपायी कौन था? तो क्लोनिंग की सफल तकनीक से जन्मा पहला स्तनपायी था डॉली भेड़, उसका नाम रखा गया था डॉली। मानव जीनोम परियोजना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य ये है कि मानव डीएनए अनुक्रम का निर्धारण करना। नेक्स्ट, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन का 57वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था असम में। ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन। निम्न में से कौन से देश फाइव आइज अलायंस के सदस्य हैं? तो फाइव आइज अलायंस के सदस्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में औद्योगिक विकास एक सीमा तक निरुद्ध हुआ। तो ये है आपका व्यवसाय में पर्याप्त उद्यमिता और नेतृत्व के अभाव में, प्रौद्योगिकी कौशल और आधारिक संरचना के अभाव में, अपेक्षाकृत विशाल जनसामान्य के बीच सीमित क्रय शक्ति होने के कारण। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष आधिकारिक तौर पर प्रकाशित होता है। तो ये होता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन साख परिदान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं। तो ये गलत है। डीसीसीबी का एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध कराना है, ये सही है, ठीक है। तो केवल आपका बी सही होगा। सूची 1, भारतीय संविधान का अनुच्छेद का मिलान सूची 2 के साथ करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो भारतीय संविधान सूची 2 प्रावधान का अनुच्छेद, तो इसको थोड़ा सा इसमें और क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, ये पूरा बहुत बड़ा सा है, एक सेकंड, तो मिलान कर लेते हैं। चलो आप मिलान करते हैं। तो अनुच्छेद 16(2) में क्या दिया है भाई? तो अनुच्छेद 16(2) में दिया हुआ है, ये वाला नहीं दिया है, ऑप्शन 1 नहीं है। अनुच्छेद 16(2) में दिया हुआ है किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म, जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये आपका एक हो गया, ठीक है। अब अनुच्छेद 29(2) क्या कहता है? तो अनुच्छेद 29(2) कहता है कि किसी भी नागरिक को
धर्म, जाति, वंश, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश करने में वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 2 का हो गया। ठीक, अब बात करते हैं अनुच्छेद 30। तो अनुच्छेद 31 का यही ऑप्शन है कि सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, अपनी संसद के शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। अनुच्छेद 31 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 31 कहता है, ये इधर दिया, अनुच्छेद 31 कहता है कि कोई भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवा उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है 47। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन से परे कर दिया। ये रॉन्ग है। भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय में अभिखंडित कर दिया, क्योंकि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। ठीक है। संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992, जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थानों को प्रोत्साहित करना है। निम्नलिखित में से किन किन चीज़ों की व्यवस्था करना है? तो ये है आपका राज्य निर्वाचन आयोगों के द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने और राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने की। ठीक है। भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में लगी अपनी इक्विटी का विनिवेश क्यों कर रही है? तो ये कर रही है, ये दोनों ही आपके ऑप्शन इसमें गलत है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में फर्म के ब्याज व्याप्ति अनुपात पद का क्या महत्व है? तो महत्व यह है कि ये उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई में भार उनके थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक है। ठीक है। और डब्ल्यूपीआई सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता, जैसा कि सीपीआई करता है। और ये 3 नंबर आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 1 और 2 है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन विधियों को कृषि पर्यावरणीय कृषि माना जाता है? तो ये माना जाता है फसल विविधीकरण को, जैविक कीट नियंत्रण को, सेंसर आधारित खेती को और वर्षा आधारित खेती को। तो सारे ऑप्शन आ जाएंगे इसमें। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बहुत छोटा गलत है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमको। तो विधि के अनुसार संवहनी वन प्रबंधन और वन योजना निर्माण राष्ट्रीय और राज्य स्तर दोनों पर किया जाता है। तो ये बात एकदम सही है और ये वाला आपका रॉन्ग हो, तो यहाँ पर केवल 1 होगा। ठीक है। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो तीस्ता नदी के संदर्भ पे हमें विचार करना है। तो भाई ये रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और ये तीस्ता नदी की सहायक नहीं है, ये खाली आपका इसमें सही है। ठीक है। मृदा क्षरण के संबंध में, तो मृदा क्षरण के संबंध में बात करनी है तो यहाँ हो जाएगा, मृदा में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता इसकी जल धारण क्षमता को कम कर देती है और कुछ समय तक सिंचाई से कुछ प्रकार की कृषि भूमि की उर्वरता बढ़ सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 1 और 3 अंदर रखना है, रख दो, खोलो। नेक्स्ट है सूची, कलाकारों को सूची 2 कला के साथ का सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनें। तो यहाँ पर मिलान करते हैं। हिरेन भट्टाचार्य आपके कठपुतली से, हाँ एक सेकंड, हिरेन भट्टाचार्य जो है वो मैं ऐसे कर देती हूँ। हिरेन भट्टाचार्य है आपके कठपुतली से। ठीक है। और मालिनी राजुरकर। ठीक है। तो मालिनी राजुरकर हैं आपकी ये हिंदुस्तानी स्वर संगीत से। ठीक है। और प्रतिभा प्रहलाद हैं आपकी भरतनाट्यम नृत्य से। और वेम्पति चिन्ना सत्यम
तो ये है आपकी कुचिपुड़ी नृत्य से, ठीक है, इस तरह से मैच होगा। तो ये आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक भागीदारी का प्रभाव कम था, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी समझते थे, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। भारत एआई मिशन ने हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? तो भारत एआई मिशन ने हाल ही में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ में समझौता किया है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में, ठीक है। अब भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे व्यक्ति दिए हैं और विषय दिए हुए हैं, चलिए इनका मिलान कर लेते हैं। तो मैकडोनाल्ड जो है वो कम्युनल अवार्ड से संबंधित है, ठीक है। और लिनलिथगो संबंधित है अगस्त ऑफर से। डलहौजी संबंधित है डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट से। और चेम्सफोर्ड संबंधित है डाईआरकी से। नेक्स्ट, हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी और वो बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। तो भाई ए और आर दोनों सही तो हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसे बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? तो ये कहा जाता था सूरत को, ठीक है। सूरत को मुगल काल में सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। अब बात करते हैं जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषिवादियों को जैन धर्म को अपनाने से रोका। तो ये बात सही है। और कृषि में कीट और पीड़कों की हत्या शामिल है, तो दोनों ही बात से सही हैं और ये व्याख्या भी एक दूसरे की करते हैं, ठीक है। भारत में पहली बार सैनिकों को व्यवहार में लाया गया। तो भारत में पहली बार सैनिकों को व्यवहार में लाया गया था ग्रीकों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षित क्षेत्र कच्छ के रण में स्थित है? तो ये स्थित है खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य सुरक्षित क्षेत्र है कच्छ के रण में, ठीक है, स्थित है। नेक्स्ट, एक सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, जल्दी हो गया। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन आपका, गलत बता दिया, 3 और 4 ऑप्शन आता है आपका यहाँ पर। ये कच्छ का ग्रेट इंडियन बस्टर अभ्यारण्य और नारायण सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आएगा, ठीक है, सुरक्षित में। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो आर्द्रभूमि संरक्षण प्रबंधन नियम 2010 सरकार ने रामसर सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर बनाए थे, ठीक है। और आर्द्रभूमि संरक्षण प्रबंधन नियम 2010 आर्द्रभूमियों के उपयोग क्षेत्र या जलग्रहण क्षेत्रों को भी शामिल करने हैं, जैसा कि प्राधिकरण के द्वारा निर्धारित किया गया है। तो ये भी सही है आपका, ठीक है। अब बात करते हैं 67 की। तो यहाँ पे कोड दिया तो इसको स्किप करेंगे, 68 भी स्किप करेंगे। अब आ जाते हैं 69 पे, ठीक है। तो 69 में लोकगीत और क्षेत्र दिए हुए हैं। तो हमको पता है कि बिरहा कहाँ गाया जाता है, तो बिरहा गाया जाता है पूर्वांचल क्षेत्र में, ठीक है। रसिया कहाँ गाया जाता है, तो रसिया आपकी ब्रजभूमि में गाया जाता है। आल्हा जो है वो आपका बुंदेलखंड में गाया जाता है और कजरी आपकी अवध में गाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पहले ये देख लेते हैं कि कौन सुमेलित है। तो वृंदावन मंदिर मथुरा में है, बिल्कुल सही बात है, ये सुमेलित है। जेके मंदिर लखनऊ में है, तो नहीं, जेके मंदिर लखनऊ में नहीं है। जेके मंदिर कहाँ है? कानपुर में, ठीक है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है और देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन रॉन्ग है। ठुमरी गायिका गिरजा देवी संबंधित है। तो गिरजा देवी कौन से घराने से संबंधित है? तो गिरजा देवी जो है वो बनारस घराने से संबंधित है, ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर बाह्य दाब डालता है, जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है, ठीक है। अभ्यास सी ड्रैगन 2025 SD25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अभ्यास सी ड्रैगन
2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो अभ्यास सी ड्रैगन जो है इसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने की थी। ठीक है, तो ये आपका 1 नंबर से हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रिस्टो क्रोवेंट्री के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्रिस्टो क्रोवेंट्री जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष हैं और वह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली अफ्रीकी अध्यक्ष भी हैं। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हम 16 मार्च को मनाते हैं। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर कौन सा गुण परिवर्तित नहीं होता? तो ये आपका आवृत्ति जो है वो परिवर्तित नहीं होती है। 77, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो नाइट्रोजन अम्लीय वर्षा के कारक पूछा जा रहा है। तो अम्लीय वर्षा के कारण है आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। ठीक है, 2 और 3। ठीक है, अब आते हैं हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन रेचन एग्जॉस्ट के रूप में क्या निर्मित करते हैं? तो ये निर्मित करते हैं H2O। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथन है भाई आपका, इन दोनों में से कोई भी निम्नलिखित कथन सही नहीं है, दोनों ही रॉन्ग है। ठीक है, अब 80 पे पहुँचते हैं। भारत के A2 नेशनल पार्क के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? तो भाई यहाँ पे कथन सही है आपका कि एक सेकेंड कि ये 2 जिलों में विस्तृत है और उद्यान के अंदर कोई मानव आवास स्थल नहीं है और ये ग्रेट इंडियन बस्टर के प्राकृतिक आवासों में से एक है। तो यहाँ पर ये A2 नेशनल पार्क के अंतर्गत ये तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट, हाल ही में नुकसान और क्षति कोष। तो हाल ही में नुकसान और क्षति कोष से अमेरिका के हटने से विकासशील देशों को क्या मुख्य रूप से प्रभावित करेगा? तो ये प्रभावित करेगा आपका जलवायु परिवर्तन से बचाव हेतु वित्तीय सहायता में कमी। ठीक है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहते हैं। तो कारण कह रहा है कि न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन ना करना तथा न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना की कोटि में आता है। न्यायिक सक्रियतावाद न्यायपालिका को अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो भाई ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ये ना व्याख्या नहीं कर रहे एक दूसरे की। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय ज़रूरी नहीं है कि वो संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जैन धर्म एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो वो भाई कौन सा है? तो ये हम सबको पता होना चाहिए कि ये है आपका कौशाम्बी। कौशाम्बी में आपके जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना था? तो ये बना था आपका 2001 में। ठीक है, नेक्स्ट, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य क्या है? तो चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है ब्रिज भूमि का। ठीक, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया वो है आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं? तो ये है दिबांग, कमेंग और लोहित। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच। बैंगलोर की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। ठीक है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर है? समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर है बैंगलोर। ईंधन गैसों और प्रमुख अवयव के साथ मिलान करें। तो भाई तो यहाँ पर आपकी दी थी CNG। तो CNG का यहाँ पता लगा लेते हैं भाई क्या है। CNG का है आपका ये ब्यूटेन और प्रोपेन। CNG में क्या होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। ठीक है, सॉरी,
क्या बोल रही हूँ मैं, सीएनजी में होती है ये मीथेन और ईथेन, भूल जाती हूँ। फिर आपकी आती है कोयला गैस। तो कोयला गैस में क्या होता है आपका, तो कोयला गैस में आपका हाइड्रोजन होता है, मीथेन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक, अब बात करते हैं एलपीजी की। तो एलपीजी में आपका ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ठीक है, मैंने गलत बोल दिया था उस समय। अब पानी की गैस, तो पानी की गैस में देखो क्या होता है, यहाँ जो पहला ऑप्शन है ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उनियाला कैरनलेंसिस, जिसे हाल ही में उनियाला जीनस की एक अलग प्रजाति के रूप में पुष्टि की गई थी, क्या है? तो ये पुष्पी पादप प्रजाति है। ठीक है, उनियाला कैरनलेंसिस। ठीक है, अब सूची 1 से सूची 2 में फिर मिलान करना है भाई। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश पर्यटन के द्वारा और आयोजित स्थल हैं, आयोजित पारंपरिक मेला और त्यौहार हैं। तो ये याद रखनी चाहिए, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। तो हमें पता होना है कि पशु मेला कब कहाँ लगता है। तो भाई, तो पशु मेला आपका लगता है बटेश्वर में। ठीक, द्रुपद मेला कहाँ पर लगता है? तो द्रुपद मेला लगता है आपका वाराणसी में। ठीक है, गोविंद साहब मेला प्रौद्योगिकी संस्थान आपका अम्बेडकर नगर में लगता है और माघ मेला लगता है इलाहाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है मुरिया। उत्तर प्रदेश में चरकुला होता है, कर्मा होता है, दादरा होता है। धुरिया लोक नृत्य है, तो धुरिया लोक नृत्य है बुंदेलखंड का है धुरिया लोक नृत्य। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो ये आपका सुमेलित नहीं है चैती रुहेलखंड, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, आला बुंदेलखंड में, बिरहा पूर्वांचल में और कजरी अवध में। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है, तो कल्याण प्रकाशित होती है गोरखपुर से। नेक्स्ट, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। तो सुलह कुल उत्सव मनाया जाता है आपका आगरा में। ठीक है, नेक्स्ट, हाथरस और कानपुर परंपराओं का संबंध है। तो हाथरस और कानपुर परंपराओं का संबंध है रंगमंच से। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का लोकगीत है रसिया, कजरी, बिरहा, लेकिन ढोला मारू आपका राजस्थान का है। ठीक है, निम्नलिखित सॉरी, नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो आपका यहाँ पे कर्मा सुमेलित नहीं है, धुरिया बुंदेलखंड में होता है, धीवर कहार में होता है, नटवरी पूर्वांचल में होता है। ठीक है, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का संगठन किसने किया था? तो ये किया था वीडी सावरकर ने। नेक्स्ट, राजपूताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया? तो कन्यावध रोकने का प्रयास किया था सवाई जयसिंह ने। मलेरिया का कारण बनने वाले परजीवी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भाई वैज्ञानिक नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, हाल ही में मार ए लार्गो एकॉर्ड किस संदर्भ में चर्चा में रहा? तो ये भाई चर्चा में रहा है अमेरिकी डॉलर का अवमूल्यन। ठीक है, नेक्स्ट, औरंगजेब का मकबरा जो हाल ही में खबरों में था किस जिले में स्थित है? तो औरंगजेब का मकबरा स्थित है महाराष्ट्र का छत्रपति संभाजी नगर जिले में। ठीक है, आरएनए वायरस का कौन सा उदाहरण है? तो आरएनए जो है ना कोरोना वायरस का उदाहरण है। ठीक है, आरएनए वायरस कोरोना वायरस का उदाहरण है। ट्रांसजेनिक फसलों के संदर्भ में बीटी का क्या अर्थ है? तो बीटी का अर्थ है बेसिस थुरिजिएंसिस। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो हमको पता है जल में हम विटामिन घोल सकते हैं, कौन कौन सा? तो हम विटामिन सी घोल सकते हैं और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स घोल सकते हैं जल में। ठीक है, किस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती हैं? तो वो दिशा कौन सी है भाई? तो वो दिशा है आपकी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ठीक है, नेक्स्ट, सही युग्म है। सही युग्म किस चीज़ का सही युग्म पूछा जा रहा है? तो ध्यान से पढ़ लेते हैं पहले। तो पेरिस, स्वान, पर्थ-सीन, काहिरा, कांगो, नहीं, बुडापेस्ट और डैन्यूब। ठीक है, किसी वस्तु के त्रिविमितीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम क्या है? तो उसका नाम है होलोग्राफी। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये सही है कि भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
तो भाई अग्निशमकों में खाने का सोडा, बेकिंग सोडा प्रयोग में लाया जाता है। शीशे के उत्पादन में बिना बुझा चूना का प्रयोग में लाया जाता है। प्लास्टर और पेरिस के उत्पादन में जिप्सम प्रयोग में लाया जाता है। ये तीनों ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट, आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो ये है भाई कि आयनीय यौगिक अल्कोहल में अविलय होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में औद्योगिक उत्पादक सकल सूचकांक में 8 मूल उद्योगों के सूचकांकों का संयुक्त भार 37.90% है। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग उन 8 मूल उद्योगों में सम्मिलित हैं? तो ये है आपका सीमेंट, उर्वरक, प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी उत्पाद, ठीक है। ये 4 हैं। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार करें। तो विचार करेंगे हम पहले पे, वाणिज्यिक पत्र अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र है और शीघ्रावधि द्रव्य अंतर बैंक लेन देनों के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि का वित्त है, ठीक है। ये 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। यदि आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वो निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? तो भाई आरबीआई क्या नहीं करेगा? तो आरबीआई जो है वो सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना, ये काम नहीं करेगा, ठीक है। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है। तो हम ये क्वेश्चन अभी कर चुके हैं कि ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे है? तो ये है बनारस घराने से। पहाड़िया जनजाति निवास करती है। तो पहाड़िया जनजाति सोनभद्र में निवास करती है, ठीक है। सैयद सलार मेला आयोजित होता है। तो सैयद सलार मेला आयोजित होता है आपका बहराइच में। हाल के वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि हुई, लेकिन ये वातावरण के निचले स्तर में नहीं रहती, क्योंकि ये वनस्पति द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और ये जलवाष्प और संवहन धाराओं के द्वारा फैल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, 18वीं शताब्दी में भारत में लड़ी गई युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो भाई सही कालानुक्रम है आपका ये अंबुर का युद्ध, प्लासी का युद्ध 1757, वांडीवर्ष का युद्ध 1760, सेकेंड बक्सर का युद्ध 1764 और उससे पहले अंबुर का युद्ध लड़ा गया था। मुझे अभी डेट नहीं याद आ रही है एग्जैक्टली, शायद 49 पता नहीं, ऐसे कुछ है, याद नहीं आ रहा है अभी। तो ये वाला आंसर आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सलुआ नरसिम्हा ने प्राचीन राजवंशों को समाप्त कर राजवंशी पदवी ग्रहण की। तो यहाँ पर ये आपका सही है, लेकिन आपका बी वाला जो है वो रॉन्ग है, तो इसमें इसको नहीं पढ़ते हैं। नर्मदा घाट नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण मार्गी आगमन को रोका। तो किसने रोका? तो ये रोका था विक्रमादित्य प्रथम ने, ठीक है। मुगलों के साम्राज्य के हास्य के पश्चात भारत में मराठा सबसे मजबूत मूल शक्ति के रूप में उभरे। बिल्कुल सही बात है, मराठा बहुत मूल शक्ति के रूप में उभरे थे, ठीक। फिर है मराठों ने प्रथम बार अखंड भारतीय राष्ट्र की अवधारणा करी। ये भी सही है। तो दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या एक दूसरे की नहीं कर रहे हैं ठीक से, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हिंदू देवताओं और मुस्लिम संतों की प्रशंसा में गीतों का एक संग्रह किताबे नौरस है, जिसे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा लिखा गया था। बिल्कुल सही। बाद में कव्वाली से जानी जाने वाले संगीत शैली को प्रारंभिक रूप की आरंभिक कव्यता अमीर खुसरो थे। ये भी बात सही है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन आपके राइट है। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। नेक्स्ट, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। तो हाँ भाई, मिला लिया था। कलिंग ने दक्षिण भारत के लिए भूमि और समुद्री मार्गों को नियंत्रित किया। तो आपका ये वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो नौ परिवहन और मत्स्य ग्रहण में ज्वार भाटा अत्यंत सहायक होता है। उच्च ज्वार भाटा बड़े जलयानों को बंदरगाह में सुरक्षित रूप से प्रवेश करने या निकालने योग्य बनाता है। ज्वार भाटा बंदरगाह में साधन रोकता है। कांडला और डायमंड हार्बर जोवरी बंदरगाह है। ये भी सही है, ठीक है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये है अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है और प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है, और सल्फर जो फॉस्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है, वो तेल शोधन कारखानों का उपोत्पाद है, ठीक है। नहीं,
परिधेय प्रौद्योगिकी वियरेबल टेक्नोलॉजी के संदर्भ में परिधेय उपकरणों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निष्पन्न किया जा सकता है या किए जा सकते हैं? तो ये है आपका किसी व्यक्ति का अवस्थान लोकेशन निर्धारण, किसी व्यक्ति का निद्रा मॉनिटरन और श्रवण दोषित व्यक्ति की सहायता। आरएनए अंतर्क्षेप आरएनएस इंटरफेसेस आरएनएआई प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर ली। क्यों? तो ये जीन अभिव्यक्ति जीन साइलेंसिंग रोगोपचारों के विकास में प्रयुक्त होता है, ठीक है। और इसे हार्मोन प्रतिस्थापन रोगोपचार विकसित करने से प्रयुक्त किया जा सकता है। तो 1 और 3 तो सही है, और देख लेते हैं इसमें। हाँ नहीं सॉरी 1, 2 और 4 सही है आपका इसमें। तो यहाँ पर ये वाला सही है, ये सही है और ये सही, ठीक है। कैंसर की चिकित्सा में रोगोपचार विकसित करने से प्रयुक्त किया जा सकता है और इसे ऐसी फसल पादपों को उगाने के लिए प्रयुक्त किया है। ऑप्शन मैंने ध्यान नहीं दिया था। अब आते हैं CS9 प्रोटीन क्या है? तो CS9 प्रोटीन है लक्ष्य साधित जीन संपादन टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची। संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में LTE लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन और वोल्ट वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म के बीच क्या अंतर है? तो ये अंतर है आपका, ये दोनों ही ऑप्शन गलत है, दोनों ही अंतर नहीं है, इसको मैं नहीं पढ़ूंगी, ठीक है। टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 136 भी आपका साइंस का है, इसको हटा देते हैं। अब आते हैं जब भारतीय रिजर्व बैंक सावधिक नकदी अनुपात स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो को 50 आधार अंक बेसिस पॉइंट में कम कर देता है तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना होती है? तो ये होती है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने की दर को हटा सकती है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर है विश्व की अधिकांश ज्वारीय धाराएं महासागरीय धाराओं में मिल जाती हैं और विश्व में सबसे अधिक ज्वारीय धाराएं ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया और फिलीपींस के समुद्री क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यहाँ पर ये भी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, संरक्षण कृषि के अंतर्गत कौन सी विधियाँ आती हैं? तो संरक्षण कृषि के अंतर्गत आता है आपका एकीकृत फसल प्रणाली, न्यूनतम जुताई और फसल अवशेषों का पुनः उपयोग। 1, 2 और 3। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये है पारिस्थितिकी रूप में संवेदनशील क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया था। तो यहाँ पे 140 क्वेश्चन फिनिश होते हैं। अब हम चलते हैं सामान्य हिंदी में। तो चपल का विलोम होता है, तो चपल का विलोम क्या होता है? तो चपल का विलोम होता है गंभीर, है ना। चपल माने चंचल। अब तेजस्वी का विलोम क्या होगा? तो तेजस्वी का विलोम होगा निस्तेज, ठीक है। ज्योति का विलोमार्थी क्या होगा? तो ज्योति का विलोमार्थी हो जाएगा आपका तम। नेक्स्ट, दाता, दाता का विलोम क्या होगा? तो दाता का विलोम हो जाएगा श्रम। अवतल शब्द का विपरीत शब्द छाटिए। तो अवतल का विपरीत क्या हो जाता है? उत्तल। कौन सा विलोम युग्म गलत है? तो भाई मूक का वाचाल, तो ये सही है। संपन्न का विपन्न, ये भी सही है। मितव्ययी का अल्पव्ययी, तो ये गलत है, ठीक। सम्मुख का विमुख, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा विलोम युग्म सही है? तो स्मरण का क्या होता है भाई? विस्मरण, नहीं, ये गलत है। खंडन का विखंडन सही है। नत का विनत सही है। शिष्ट का विशिष्ट सही है। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो आपत्ति विपत्ति गलत है। सापेक्ष का निरपेक्ष राइट है। स्वीकीय परिकीय राइट है और व्यशिष्ट समशिष्ट राइट है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? तो ये सही नहीं है आपका अमल विमल। आकर्षण का विकर्षण, ईमानदार का बेईमान, कृतज्ञ का कृतज्ञ। किस युग में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? तो नाश का विनाश गलत हो गया। खंडन का मंडन, सम का विषम, संयोग का वियोग, ठीक है। नेक्स्ट,
व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। तो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, हमें परस्पर में संयोग करना चाहिए, ये गलत है। इनमें व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य क्या है कि उसने बड़े ध्यान के साथ मेरी बात सुनी। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य क्या होगा, तो यहाँ पर होगा विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य में स्थित है, ये गलत है। इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है, 14 नंबर पे आ जाते हैं। तो तुम्हारे गांव कब जाओगे, ये गलत है। ठीक है ना, तुम अपने गांव कब जाओगे, ये होना चाहिए। इसमें अशुद्ध वाक्य क्या होगा, तो प्रत्येक बच्चे को 2-2 पुस्तक दी जाए, गलत। ठीक है, इनमें से शुद्ध वाक्य क्या है, तो शुद्ध वाक्य है कोशिश। कोशिश ऐसे ही तो लिखते हैं हम, कोशिश। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो भाई देख लेते हैं वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, अनिष्ट शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, तो सही शब्द यहाँ पे क्या होगा, अनुग्रहित। अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है रचित्री। क्या होता है भाई, रचित्री कोई शब्द होता है, होता है। तो सरोजनी, सरोजनी। सभी भारतीय गीता के महामत से परिचित हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या होगा, महात्म्य। महात्म्य। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। अनेक शब्दों के लिए शब्द जो कहा ना जा सके, तो जो कहा ना जा सके वो क्या होगा, अकथनीय होगा। समय की दृष्टि से अनुकूल, तो क्या हो जाएगा ये, समय की दृष्टि से अनुकूल का मतलब हो जाएगा समयानुकूल। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो सब कुछ जानता है। सब कुछ जानने वाला क्या कौन होता है, तो वो होता है सर्वज्ञ। जिसकी गर्दन सुंदर है, तो सुग्रीव। सुग्रीव की गर्दन सुंदर थी इसलिए उनका नाम सुग्रीव था। ठीक है, लौकिक, तो लौकिक क्या हो गया, लौकिक हो जाएगा जो इस लोक की बात हो। ठीक है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, तो ये कौन कहलाते हैं, ये कहलाते हैं दंपत्ति। विधानमंडल के द्वारा पारित या स्वीकृत विधि, तो ये हो जाएगा अधिनियम। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, तो ये हो जाएगा नवीनीकरण। अनेक शब्द, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर ना प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है अनुस्मारक। ठीक, आग का तत्सम क्या होगा, तो आग का तत्सम होगा अग्नि। अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है, तो अर्ध तत्सम शब्द है अगिन। पियासा, पियासा का तत्सम क्या होगा, प्यासा। तत्सम तत्सम नहीं है, तो यहाँ पर तत्सम नहीं है आपका आँख, ये क्या है, तद्भव है। देशज शब्द कौन सा है, तो देशज शब्द है आपका तेंदुआ। वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं हो पाता, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं देशज शब्द। तद्भव शब्द कौन सा है, तो तद्भव शब्द है यहाँ पर पंख, बाकी सब तत्सम थे। ठीक है, तत्सम शब्द को चुने, तो तत्सम इसमें देख लेते हैं। तत्सम शब्द है इसमें गोधूम। नीचे दिए गए विकल्प तद्भव शब्द को चुने, तो तद्भव शब्द है 39 में, इनमें से कोई भी नहीं है भाई, ये सारे के सारे तत्सम है, संयम, जन्म और लवण। ठीक है, तत्सम शब्द फिर चुनना है हमको, तो तत्सम शब्द है इसमें अपशब्द। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, तो भाववाचक, तो भाई प्राथमिक नहीं है। बुद्धिमान भाव होता है, पापी भाव होता है, लोभी भाव होता है, लेकिन प्राथमिक भाव नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, तो ये बाहरी आपका संज्ञा से नहीं बना है। किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है, तो इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, ये परिमाणवाचक है। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, तो यह स्थान बहुत अच्छा है।
निम्न दिए जोड़ों में से जो सही नहीं है उसको छांटिए। तो भाई छांटते हैं। व्यवसाय व्यवसायिक, तो ये तो सही है। वन वन्य, ये भी सही है। ठीक है। वंदना वंदकी, तो ये आपका रॉन्ग है। वर्ष वार्षिक सही है। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है किसमें? तो ये विशेषण प्रयुक्त हुआ है कोई आदमी आया था। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का सही वाक्य चुनिए। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है जंग में ढेर सारा शरबत है। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो ये है स्वीकीय। क्या है? स्वीकीय। थोड़ी मलाई देना वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो थोड़ी मलाई देना विशेषण है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 10 ग्राम सोना खरीदा है, तो 10 ग्राम सोना खरीदा है में विशेषण कौन सा है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इंद्र का पर्यायवाची क्या है? तो इंद्र का पर्यायवाची होता है भाई पुरंदर। ठीक है, याद रखिए। जीभ का पर्याय क्या है? तो जीभ का पर्याय होता है रसना। तरंग किसका पर्यायवाची है? तो तरंग पर्यायवाची है उर्मी का। ठीक है। दास किसका पर्यायवाची है? तो दास पर्यायवाची है आपका सेवक का। महावार किसका पर्यायवाची है? तो महावार पर्यायवाची है प्रतिमा का। शिव का पर्यायवाची क्या है? तो शिव का पर्यायवाची है रुद्र। शिवा शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो शिवा शब्द का पर्यायवाची होता है अलावा। सूरज किसका पर्यायवाची है? तो सूरज पर्यायवाची है अंशुमाली का, भास्कर का, आदित्य का, ये सभी का। हिरण्य पर्यायवाची किसका है? तो हिरण्य पर्यायवाची है आपका कंचन। ठीक है। मीनाक्षी पर्यायवाची शब्द किसका है? तो मीनाक्षी पर्यायवाची शब्द है आपका, बताओ किसका पर्यायवाची है? तो मीनाक्षी पर्यायवाची है आपका दुर्गा का। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है आज का हमारा पूरा मॉक टेस्ट खत्म। आई होप आपको ये समझ आया होगा और आप मेरे साथ लगाते हुए चल रहे होंगे तो अपने स्कोर्स को जान लीजिएगा कि कितने स्कोर्स आपके आए हैं। और मैंने कुछ फास्ट फॉरवर्ड भी कराया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टडी विद अनु के साथ बने रहें, इसके साथ कनेक्टेड रहें, शेयर जरूर करिए ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके और मेरी खुद की भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।